बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कोरोना संक्रमण के बाद जो दरभंगा के सभी सरकारी स्कूल और निजी विद्यालयों में छात्रों की सबसे ज़्यादा पढ़ाई प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार ने सभी को समझाने का प्रयास किया। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज़ पर कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनसे जब हमने सवाल पूछा तो वो कतराते नजर आए स्कूल मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, बच्चों को शिक्षा नहीं दी है, लेकिन उनसे पैसे वसूले हैं। चलिए, हम कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बोल्ड होकर के कहा है कि हमने बच्चों के लिए काम किया। हम मिथिला मंच न्यूज़ टीम लगातार सभी निजी विद्यालयों से सवाल पूछेगी कि आखिर कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी। देखिए एक रिपोर्ट। सबसे पहले जो हम बता दें कि स्कूल हैं, स्कूल मैनेजमेंट बता रहे हैं, राघवेंद्र जो माउंट समर कन्वेंट स्कूल के हैं, उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर। कोरोना काल के बाद लगभग बच्चे जो भी हैं ऑनलाइन क्लासेस में उनको हम समझते हैं कि सभी स्कूल का तो वही हाल था। ऑनलाइन क्लासेस में 50% एक तो प्रेजेंटेशन होता था, और 50% प्रेजेंटेशन के बाद उन बच्चों को हम लोग अगर 100% भी अगर देना चाहें तो पॉसिबल नहीं था, पॉसिबिलिटी की कमी हो जा रही थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और लाइव और ऑफलाइन क्लासेस दोनों में काफ़ी अंतर है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे फुल्ली कंसंट्रेट नहीं रहते थे, और लाइव क्लासेस में होता है क्या कि मेरी नज़र डायरेक्ट बच्चों पे होती है और उन पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफलाइन में ऑनलाइन में कंट्रोल नहीं हो सकता, पहले ये बात है। दूसरी बात है कि बच्चे जब से स्कूल आना स्टार्ट किए हैं, हम लोगों ने फिर से रिवीजन स्टार्ट किया। जहाँ तक पढ़ाई हो चुकी थी ऑनलाइन, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं किए, तो ऑफलाइन में हम सभी बच्चों का स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं, और उनको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ साथ चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद अगर प्रॉब्लम भी हो रहा है तो एक डाउट क्लासेस भी हम लोग दे रहे हैं। डाउट क्लासेस में ये होता है कि डिपार्चर के बाद भी बच्चे 1 घंटा तक हमारे टीचर्स लेते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो जिससे हो क्या रहा है कि हम लोग थोड़ा बहुत कवर अप किए हैं, 100% तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है, हम लोग कल रिजल्ट भी देंगे, पीटी मीट भी कर रहे हैं, और अभिभावकों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि अगर वो हम लोग के इस विद्यालय के साथ कदम में कदम मिलावे, टू वे कम्युनिकेशन रखें, तो निश्चित ही उनके बच्चों को सफलता मिलेगी और पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर सकते हैं और कर रहे हैं। के गाइडलाइन में जहाँ तक हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि 100% करने का, लेकिन अब आम जनता, अभिभावकगण ही उसको फॉलो करने में कतरा जाते हैं। हम लोग तो गेट पर विदाउट मास्क एंट्री नहीं होने देते हैं। बच्चों को परेशानी हो जाती है, बच्चे मास्क भूल जाते हैं तो फिर से फ़ोन करना पड़ता है या अपने पास से मास्क देना पड़ता है, बच्चों को लगवाते हैं। लेकिन गार्जियन का अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये कोरोना पर तो हम लोगों ने तो विजय प्राप्त किया ही है। वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है, और अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आगे क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जानते हैं, लेकिन पालन करना ज़रूरी है। विदाउट कोरोना गाइडलाइंस को अगर आप देखा करते हैं तो किसी भी तरह की बीमारी से आप निजात पा नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले भी शुरू में भी जो है सो मास्क लगाने से काफ़ी फ़ायदा ही होता है। आपको जर्म्स, बैक्टीरियाज, एयर शुद्ध मिलेगा, इससे कोई गैरफ़ायदा नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि खासकर मास्क ज़रूर लगा करके बच्चों को भेजें। सैनिटाइज़र का भी दें, ज़्यादा यूज़ नहीं, 1-2 बार जो है सो वो सैनिटाइज हो जाए, और थोड़ा सा डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि होली मिशन स्कूल के निर्देशक रंजीत प्रसाद ने भी कहा है कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो कमी उस बार थी उसे दूर करेंगे। देखिए क्या कहते हैं रंजीत प्रसाद। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोविड-19 की जो बात है, वो तो एक तरह से कहा जाए कि शिक्षा जगत में, शिक्षा क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ा है, जो प्रत्येक आदमी के जीवन में एक यादगार समय माना जाएगा, यादगार समय रहेगा।
और ख़ास करके शिक्षण क्षेत्र की बात जहाँ तक करते हैं तो वो तो एक तरह से समझिए कि बहुत ही एकदम रसातल की ओर हम कह सकते हैं कि चला गया है। अब रही बात कि जो कोविड-19 बीतने के बाद जो विद्यालय का संचालन शुरू हुआ, उसमें खास करके विद्यालय प्रबंधन को देखना है कि जो हमारा विद्यालय की शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले और गुणवत्तापूर्वक माने गुणवत्ता के साथ चले। उस पर खास करके जहाँ तक मेरी जो बात है या मेरी राय है कि अब इस कम समय में जो सत्र चल रहा है। नमस्कार, मैं रणधीर कुमार सिंह इंजीनियर्स इंग्लिश स्कूल की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल समय है, कोरोना चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि सरकार के दिए गए निर्देश के अनुसार हम लोग जो है स्कूल का फिर से स्कूल खुला है और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली जो भी सरकार के दिए गए गाइडलाइंस है उनको फॉलो करा करके स्कूल को जो है प्रॉपर्ली हम लोग क्लास मेंटेन करें। जो अभिभावक बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं उनसे निवेदन है, अभिभावक से निवेदन है कि जल्द से जल्द बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करें और आने वाले सेशन में जो भी बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है वह स्कूल में आकर के बच्चे का नामांकन कराएं। कुछ दिनों में अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो है बदमाश हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे चिड़चिड़ापन हो गए हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो हमें सभी अभिभावक से अनुरोध करता है, निवेदन करते हैं कि जो है बच्चे को आने वाले समय में स्कूल भेजें और जो भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनको कोशिश करें कि नए सत्र में जो है बच्चे का नामांकन कराए स्कूल में।